करते हैं दुर्ग जिले की तरफ, जान लेते हैं दुर्ग का हाल। क्या कुछ खबरें हैं जो सुर्खियों पर बने रहने वाली हैं? ये तमाम जानकारी हमको देंगे सुबोध तिवारी हमारे साथ सीधे जुड़कर। जी सुबोध। जी लीना जी, सबसे बड़ी बात है लीना जी, दुर्ग जिले में जिस तरह से पुलिसिंग को लेकर बातचीत होती है, तारीफें होती हैं, लेकिन वहीं एक पुलिस की कमजोरी भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। अगर कुम्हारी थाना क्षेत्र की बात करें तो कुम्हारी थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी और बर्तन की दुकान है, जहां पर चोरों ने बीती रात धावा बोलकर लगभग 2 लाख रुपए के चांदी के गहने और बर्तनों पर से हाथ साफ कर लिया और इस चोरी के बाद से वो फरार हैं। फिलहाल कुमारी थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है कि अगर चोरों की बात करें तो उनके चोरी करने का तरीका कुछ ऐसा था कि उन्होंने ताला नहीं तोड़ा, बल्कि जो सेंटर लॉक होता है शटर का, उसे जमीन से ही उखाड़ दिया उन्होंने और शटर को खोलकर अंदर से सामानों की चोरी कर ली। एक बड़ी बात है और यह भी बड़ी बात है कि जिस जगह पे ये चोरी हुई है वहां पर लगातार पुलिस की गश्त रहती है और लोगों की देर रात तक आवाजाही रहती है। बावजूद इसके वहां पर चोरी की इस बड़ी घटना को, चोरों द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया जाना ऐसे बहुत से सवाल खड़े करता है। और जहां पर ये चोरी की घटना हुई है, चोरी की वारदात हुई है, उससे लगे और भी ऐसी कई दुकानें हैं जहां पर सोने चांदी की दुकानें, जहां पर ये चोर धावा बोल सकते थे और बड़ी चोरियों को अंजाम दे सकते थे। ये तो हुई प्रशासनिक पुलिसिंग को लेकर। अब अगर निगम प्रशासन भिलाई की बात करें तो निगम प्रशासन भिलाई में पिछले दिनों जो बजट सभा हुई थी, सामान्य सभा हुई थी, उस दौरान बजट पेश किया गया था और उसी दौरान विपक्ष के पार्षदों ने महापौर के द्वारा रामनवमी के अवसर पर जो उपहार दिया था फूड प्रोसेसर, उसे उन्होंने भरी सदन में वापस किया। इसी बात को लेकर जो कदाचार का मामला बन रहा है, उसे सभापति के द्वारा संभागायुक्त को एक चिट्ठी लिखे जाने की सूचना है, एक पत्र लिखे जाने की सूचना है। इस शिकायत पत्र के आधार पर संभागायुक्त जांच करेंगे और जो दोषी पार्षद है, ऐसे 9 पार्षद हैं जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हैं, उनके खिलाफ जांच की जाएगी और उन्हें 3 से 4 दिनों का मौका दिया जाएगा। और इन दिनों के बीच इस जो तय तिथि है जो दी जाएगी उन्हें, उस बीच उन्हें अपना कारण बताना पड़ेगा, आखिर किस कारण से उन्होंने एक निजी तौर पर मिले उपहार को सदन में लाकर उसे वापस किया और सदन की गरिमा को भंग किया। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि जब सदन की कार्रवाई चल रही थी तो उस समय जिंदाबाद के नारे पक्ष के पार्षदों द्वारा लगाए जा रहे थे, जो उससे भी कहा जाता है कि उससे भी सदन की गरिमा खंडित हुई थी। अब बात करें नेशनल हाईवे पर, तो नेशनल हाईवे पर डबरापारा चौक से लेकर कुम्हारी से लेकर भिलाई तक जो फ्लाईओवर बन रहा है, वो फ्लाईओवर बनने की गति तो धीमी हो ही चुकी है और जो समय बताया जाता है कि कभी 31 मई को शुरू होगा, तो कभी जून में शुरू होगा, तो अप्रैल में शुरू होगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल आसपास के दिनों में इसे शुरू किए जाने की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। उल्टे जो नीचे का सड़क है, जहां पर गड्ढे कर दिए गए थे इन पुल निर्माता कंपनियों के द्वारा, फ्लाईओवर निर्माता एजेंसियों के द्वारा, उन गड्ढों को नहीं भरा गया है। उसकी वजह से आए दिनों वहां पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है और जो 2 पहिया चालक हैं सबसे ज्यादा वही उससे प्रभावित होते हैं। और पिछले दिनों की अगर बात करें 2 से 3 महीने की, तो इस बीच जो 2 पहिया वाहन चालक हैं वही दुर्घटना के शिकार हुए और एक परिवार का सदस्य उन परिवार वालों ने खो दिया, जो उस क्षेत्र में गाड़ी चलाते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ आने जाने की कोशिश कर रहे थे। और बात करें तो पाटन विकास खंड की, तो पाटन विकास खंड में 2 ऐसे गांव हैं जिसे मानिक चौरी कहा जाता है और एक दूसरा गांव है जिसमें टोटल, एक सकारात्मक खबर है कि इस क्षेत्र में इन दोनों गांवों में, जिले के इन दोनों गांवों में एक भी बच्चा कुपोषित नहीं पाया गया। यह राज्य सरकार की योजनाओं का ही परिणाम है कि जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, जिन्हें एक सही तरीके से प्रॉपरली डाइट मिलता है, मध्याह्न भोजन मिलता है और वे कुपोषण से बाहर आ चुके हैं और एक भी बच्चा वहां पे कुपोषण का शिकार नहीं है। लेना जी। सुबोध, आपने जानकारी दी नेशनल हाईवे में जो फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है वो काफी धीमी गति से हो रहा है। ऐसे में एक्सीडेंट का सिलसिला भी लगातार जारी भी रहा होगा। ऐसे में लोगों को क्या उस फ्लाईओवर के निर्माण की गति धीमी होने से क्या किसी तरह की आपत्ति नहीं है? क्या उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई? बहुत अच्छा सवाल है लीना जी। लोग लगातार इन बातों को लेकर जिला प्रशासन से और जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं उन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं।
चाहे वो लिखित आवेदन के रूप में हो या मौखिक मुलाकात के रूप में हो। बावजूद इसके जिला प्रशासन भी पूरी कोशिश कर रहा है, बावजूद इसके जो काम में जो तेजी होनी चाहिए वो तेजी नहीं आ रही है। और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में इन चारों फ्लाईओवरों का जो उद्घाटन है वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। ये ऐसी केवल एक अपुष्ट जानकारी है, लेकिन उस जो तारीख बताई जा रही है उस तारीख तक रोड निर्माता पुल निर्माता कंपनियों के द्वारा कहा जा रहा है कि उस तारीख के पहले तक पूरी सड़कों को, चाहे वो फ्लाईओवर हो या नीचे की सड़क हो, उसे चकाचक बना दिया जाएगा। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है वह काफी चिंताजनक है और लोगों के दुर्घटनाओं का शिकार होने की आशंका लगातार बलवती हो रही है। लेना जी, चलिए जो भी अपडेट्स आता है देते रहिएगा सुबोध जी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये तो हो गई दुर्ग जिले की तमाम बड़ी खबरें जो सुर्खियों पर बने रहने वाली है। जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि कुपोषण का एक भी कुपोषित बच्चा नहीं मिला है। पॉजिटिव खबर दुर्ग से निकलकर सामने आई है। वहीं बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अंबिकापुर के तरुनीर समिति ने तालाब पाटकर जमीन बेचने का टीएस सिंहदेव पर आरोप लगाया और 11 अप्रैल तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश भी हाईकोर्ट ने टीएस सिंहदेव